देश के कई इलाके इस वक्त बारिश झेल रहे हैं और बारिश होने के बाद कई इलाकों में सैलाब भी आ गया है। राज्यों में बाढ़ बहुत ज्यादा मुसीबत लेकर आई। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, सैकड़ों गांव पानी से घिर गए हैं और बाढ़ की चपेट में आकर कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। यकीन मानिए, कुछ जगहों पर सैलाब ने लोगों की जिंदगी को इतना मुश्किल बना दिया है कि वो इस बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। पानी में खाना बना के खा रहे हैं, बच्चा सब भूखे रह रहा है। सोने की जगह नहीं है, पानी पीने की जगह नहीं, इतना दूर से लाने नहीं सकता है पानी। पूरा पानी से आंगन घर सब डूब गया हुआ है। खाना पकाने का कोई साधन नहीं है। अभी तक कहीं से प्रशासन हम लोग का सहायता नहीं किया है। पानी में जिंदगी, जिंदगी पर भारी जल प्रहार। बाढ़ के बीच पढ़ाई, मुसीबतों से जारी लड़ाई। डूब गए घर, लोग हुए बेघर। आसमान से बरसी आफत, नदियों ने दिखाया रौद्र रूप। गांव-गांव मचा हाहाकार, शहरों में भी भय का संचार। थोड़ा ट्रबल है और हम लोग को सबको 5-6 गांव में से घूम के जाना पड़ता है। ये बर्बादी की बाढ़ है या आफत का सैलाब है? गांव से लेकर शहरों में घुसा पानी ने गदर मचा रखा है। घर, मकान, खेत, स्कूल सब पानी में डूबते जा रहे हैं। सड़कें समंदर बन चुकी है। पानी कहाँ जाएगा, उसकी सफाई होनी चाहिए, वो हुई नहीं है। अभी 5 साल से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सड़कों पर नावें चल रही हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं। बाढ़ के डर से हजारों लोगों का पलायन हो चुका है। लोग घर और गांव को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। ये लोग यही दुआएं कर रहे हैं कि ये पानी कम हो जाए और उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौट आए। जी हां, सब कुछ डूब रहा है। देश के कई राज्यों में बाढ़ कहर बनकर आई है। यूपी से लेकर बिहार और असम तक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्य बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में इस वक्त हैं। इन राज्यों में जहां सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, वहीं आम लोगों के पास बाढ़ से बचने का कोई उपाय नहीं है, विकल्प नहीं नजर आ रहा है। उनका सब कुछ पानी में डूब रहा है और इस आपदा में जिंदगी तबाह हो रही है। देखिए अब ये रिपोर्ट। तस्वीरों में सब कुछ दिख रहा है कि बिहार के इस इलाके की हालत बाढ़ से क्या हो गई है। कहने की और बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। फिर भी ये बताना और उन तस्वीरों को दिखाना जरूरी है जो बाढ़ से पैदा हुई भीषण विभीषिका की कहानी को बयां कर रही है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि बाढ़ कैसे आदमी की जिंदगी को भारी मुसीबत में डाल देती है, कैसे एक परिवार जल प्रहार के सामने बेबस हो जाता है, कैसे लोगों की जिंदगी बाढ़ के बीच ठहर जाती है। इस घर का सब कुछ पानी में डूब चुका है। घर में इतना पानी भर गया है कि कहीं भी ऐसी जगह नहीं बची है जहां पर घर वाले अपनी रसोई पका सके। पानी में ही खाना बन रहा है और पानी के ऊपर ही सोने की चारपाई भी बिछी है। घर में भर भर कमर पानी है, चूल्हा डूबा हुआ है, पानी में चौकी रख के खाना बना रहे हैं। सांप उप का डर लगता है, मगर क्या करें। सारा चीज डूब गया, कुछ नहीं है निकालने के लिए, न रहने के लिए। पानी जा रहा है घर में। कोई मदद करने के लिए आया है? कोई नहीं है।
एक कप चाय के लिए मदद कोई नहीं करता है। पूरा पानी से आंगन घर सब डूब गया हुआ है। खाना पकाने का कोई साधन नहीं है। अभी तक कहीं से प्रशासन हम लोग का सहायता नहीं किया है। तो पानी पीने तक के लिए हम लोग के पानी नहीं है। घर में सोने के लिए हम लोग रोड पे सोते हैं। दिन में ही बुझिए कि खाना बना के बच्चा को कहीं पर ऊँचा धरा के हम लोग रखे हुए हैं। यूपी के कई जिलों में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। बलरामपुर जिले में राप्ती नदी में बढ़ते हुए जलस्तर और नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है। इलाके में कई स्कूल भी पानी में डूब चुके हैं। परसा पुरैना गांव में स्कूल के पानी में डूबे होने से वहां के बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। आसपास का पूरा इलाका जैसे पानी में समाया हुआ है। खेत भी पानी में डूब चुके हैं। इलाके के रास्ते भी पानी के प्रहार से तबाह होते जा रहे हैं। कई गांव पानी से घिर चुके हैं। बलरामपुर सिद्धार्थनगर बॉर्डर पर कई जगहों पर अभी तक पानी भरा हुआ है। हालांकि पिछले 24 घंटे से इलाके में जलस्तर में कमी आने के कारण बलरामपुर के लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन अभी भी ये जल प्रहार लोगों को डरा रहा है। यूपी के गोरखपुर में भी बाढ़ से हालात अच्छे नहीं हैं। राप्ती नदी डेंजर लेवल से 43 सेंटीमीटर ऊपर बहने के साथ ही काफी उफान पर है। नदियों के बढ़ते हुए जलस्तर के कारण इलाके में करीब 25 गांव बाढ़ के पानी में घिर गए हैं। सैकड़ों लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं। ऐसे में नाव ही उनके लिए आने जाने का सहारा है। राप्ती नदी में पानी बढ़ने से बहरामपुर गांव समेत आसपास के इलाकों के लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री का इंतजाम भी किया है। यूपी के करीब 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। राप्ती, सरयू, गंडक, रामगंगा और घाघरा जैसी नदियां उफान पर हैं। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह है कि कुछ जिलों में बाढ़ का पानी उतरने भी लगा है। फिर भी यूपी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। साथ ही यूपी पीएसी की बटालियन भी तैनात की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आइए उत्तर प्रदेश के बाद आगे बढ़ते हैं, असम की बात कर लेते हैं। असम में भी बाढ़ से हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। असम के ज्यादातर जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं और लगभग सभी जिले ब्रह्मपुत्र नदी का उफान काफी ज्यादा है और राज्य की सभी नदियां खतरे के निशान से इस वक्त ऊपर बह रही हैं। नदियों का जो पानी है लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। असम के 20 जिलों में लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। 25 लाख लोग प्रभावित हुए। असम पर बाढ़ का भीषण कहर बरपा है। असम के कई इलाकों में जल प्रहार से लाखों लोगों का जीवन संकट में आ गया। ये असम के मोरीगांव इलाके की तस्वीरें हैं, जहां हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरा इलाका टापू बना हुआ है। असम में गांव के गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। मोरीगांव जिले में कई गांव अभी भी जलमग्न हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी आ गया है। बाढ़ प्रभावित लोग सड़क पर अस्थायी तंबुओं में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। मोरीगांव जिले के 26,000 से ज्यादा लोग और दरांग जिले के 72,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के पानी से मोरीगांव जिले में 1,720 हेक्टेयर फसल क्षेत्र डूब गई है। जिले के 249 गांव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। असम में 12 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में बाढ़ से 100 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये तस्वीरें असम के धुबरी में भारत बांग्लादेश सीमावर्ती इलाके पाटोमारी की हैं। इलाका अभी भी भीषण बाढ़ की चपेट में है। यहाँ सैकड़ों घर पानी में समा गए हैं। कई घर तबाह हो गए हैं। धुबरी के इस इलाके में हजारों लोग अपने घर को छोड़कर सुरक्षित जगहों के लिए पलायन कर चुके हैं। स्थानीय लोग सरकार से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। अब आपको असम के धेमाजी इलाके का भी हाल दिखाते हैं। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 15 दिनों से पानी में समाया हुआ है। वाहन चालकों को सड़क ही नहीं दिख रही, लेकिन लोगों के लिए इस राजमार्ग से आना जाना मजबूरी है। वाहन चालकों के साथ ही आम राहगीरों को भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। हाईवे पर लगातार पानी भरने की वजह से सड़क अभी भी पूरी तरह जर्जर है। असम में लैंडस्लाइड से सड़कें तबाह हो चुकी हैं। असम
असम और पड़ोसी राज्य मेघालय में जारी भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड की वजह से गुवाहाटी सिलचर रोड बाधित हुई है।